सभी साथियों को मेरा जय भीम। मैं आपका भाई राहुल अहरवाल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आगे अम्बेडकर MP छत्तीस। मैं ऐसी लड़की की कहानी बताना चाहता हूँ जो भारत की नंबर 1 राजनीति में है साथियों। तो मेरा कहानी सुने। तो दिल्ली के मंच से मायावती के कौन से भाषण से हुई राजनीति शुरू, आप देखेंगे इस वीडियो में, बने रहे अंत तक। दिल्ली के मंच से मायावती ने क्या बोला ऐसा जिससे मायावती की राजनीतिक कैरियर आगे की ओर बढ़ा और काशी हम पहुंचे मायावती के घर। मैं बता रहा हूँ, यह कहानी 21 साल की उम्र की लड़की की है साथियों। दिल्ली के एक आयोजन मंच पर चढ़ी और साथियों जनता पार्टी एवं राजनारायण की धज्जियां उड़ा दी साथियों। इसके बारे में आपको बहन कुमारी मायावती जी के बारे में कुछ राजनीति का सफर कैसा रहा साथियों, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप बने रहे इस वीडियो में, लास्ट तक जरूर देखें। एक सच्चाई है वो आपको बता रहा हूं साथियों। फिर 3 बार संसद का चुनाव लड़ा और फिर भी हार हुई। फिर भी अपने मिशन के लगे यूं ही डिगी भी नहीं, खड़ी एक मजबूत की तरह खड़ी नहीं साथियों। तो मैं आपको इस बारे में आपको बताते चलूँ कि ताकि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने और सुने, इस वीडियो को बड़ी गौर से सुने कि मैं इस सच्चाई को इस बयां कर रहा हूँ। तो आप भी इसकी कल्पना या सोच भी नहीं सकते थे क्या ऐसी देवी, क्या ऐसी बहन जी या ऐसी मायावती के बारे में बता रहा हूँ साथी में। तो मैंने कहानी बताई है आजाद भारत की एक ऐसी बड़ी नेता बनी, पूरा विश्व पूरा भारत लोहा मानता है साथियों। आपको साथियों भारत का पहला किस्सा सितंबर 1977 में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मीटिंग बुलाई थी। तो उसके इस इमरजेंसी खत्म होने के बाद जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी साथियों। जनता पार्टी ने जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग सफल होने के बाद फिर 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े हीरो राजनारायण थे। राजनारायण रायबरेली से चुनाव लड़े इंदिरा गांधी के खिलाफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन आयोग रद्द कर दिया। फिर दोबारा चुनाव लड़े, 55,000 वोटों से जीते इंदिरा गांधी के खिलाफ दोबारा। फिर राजनारायण जी ने स्वास्थ्य मंत्री भी बने थे। दिल्ली के मंच पर आकर राजनारायण बोलने लगे, दलितों के लिए, उनके हकों के लिए बोलने लगे। खाली मात्र एक गलती करते थे वो राजनारायण, हर बार अपने हर भाषण में हरिजन शब्द का संबोधित करते थे, जिससे सामने की जनता और राजनारायण के बाद जो जमात के नेता आए और बोलते गए, हरिजन शब्द का करते गए, ताकि उनको पता था हरिजन शब्द उनको पता नहीं था किस लिए बोला जाता। वो अपने बोलते गए। जब उस लड़की की बारी आई और उस लड़की ने क्या बोला, तो जो मंच के आगे बैठी हुई थी दलित जन समूह, एक ऑफ तक नहीं किया, किसी ने ऑफ तक नहीं किया। जो जनता राजनारायण बोल रहे थे, तब हरिजन शब्द की बात संबोधित कर रहे थे, तब जन समूह बैठा हुआ था दलित, किसी ने ऑफ भी नहीं किया कि उनको पता ही नहीं था कि हरिजन शब्द होता क्या है। वो अपनी बात सुनते रहे, चलते रहे, मन मस्ती में थे। तो जब बात फिर जमात के सभी नेता समाजवादी खुद को अपने अहंकार सबसे बड़े मुश्ताक समझते थे। जब 21 साल की उस लड़की को मंच पर आने का मौका मिला, तो मौका मिलते ही सबकी धज्जियां उड़ा दी और फिर जमात के सभी नेताओं चुप्पी सादगी, किसी के मुंह से ऑफ भी निकला। बहन कुमारी मायावती जी ने 21 साल की लड़की हुआ है जिसका नाम था बहन कुमारी मायावती जी। फिर उन्होंने मंच पे आते ही बोला तो सबकी धज्जियां उड़ा दी एक एक करके। राजनारायण जनता पार्टी एवं कांग्रेस की भी धज्जियां उड़ा दी उनकी नींद में। और दिन में बहन कुमारी मायावती जी ने तारे दिखा दिए थे उस दिन दिल्ली के मंच पर जाकर। उस समय बहन जी IAS की तैयारी कर रही थी। तो साथियों और सुने हमारी वीडियो में आगे।
21 साल की उम्र की लड़की यानी कि मायावती जी ने कहा, अगर हम हरिजन के औलाद हैं तो तुम किस शैतान की औलाद हो। तो बहन जी ने जब ये भाषण दिया तो जनता पार्टी मुर्दाबाद, राजनारायण मुर्दाबाद, अन्य पार्टियों की मुर्दाबाद के नारे लगने और फिर बहन भाई मायावती जी के जिंदाबाद के नारे लगने लगे साथियों। फिर बहन जी का राजनीति का कैरियर शुरू होते हुए आप देख रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ साथियों, मायावती का राजनीतिक कैरियर कैसे बढ़ा। राजनेता एवं जमात के सभी नेताओं को पता नहीं था कि हरिजन शब्द एक गाली है साथियों। तो जब बहन को मायावती जी ने कहा तो राजनारायण एवं जमात के सभी नेताओं को पता नहीं था कि हरिजन शब्द एक गाली है। तो फिर जब बहन को मायावती जी ने बोला तो मैंने बता ही दिया कि अगर हम हरिजन के औलाद हैं तो आप किस शैतान के औलाद हो। बहन जी ने जब ये भाषण दिया तो सामने बैठी जनता में जोश जाग गया, और जोश जागा तो साथियों फिर मैं आपको और साथियों आगे बता रहा हूँ वीडियो में, और जुड़े रहें और अंत तक हमारी वीडियो को देखें ताकि आपको पता चले बहन को मायावती जी का राजनीतिक कैरियर कैसे आगे बढ़ा और किस सफर की ओर गया। आज आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में साथियों, जरूर देखते रहे, सुनते रहे मेरी वीडियो में। फिर बहन जी ने कहा, बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान में शेड्यूल या अनुसूचित जाति का ही उपयोग किया है, ना कि हरिजन का। तो हमारे बाबा साहब ने जब संविधान में ही हरिजन शब्द नहीं लिखा तो आप कैसे हमको हरिजन शब्द से संबोधित कर रहे हैं साथियों। तो यह शब्द हमारे लिए गाली है, अपमान है साथियों। तो बहन जी ने जब कहा मंच पर जाकर, जब कहा तो जनता जयकारे लगाते हुए आपको बता रहा हूँ साथियों, तो जनता पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बहन जी और अनली बाबा साहब के जयकारे लगाते हुए दिल्ली में जब गूंजा था साथियों। जब बहन को मायावती ने बोला तो किसी जनता पार्टी किसी नेताओं की बोलती बंद हो गई, हिम्मत भी नहीं हुई बोलने की साथियों। यह शब्द बोलने की किसी नेताओं में हिम्मत भी नहीं हुई मायावती के सामने। जब बहन जी मंच से नीचे उतरी तो तमाम नेता, तमाम जमात के नेता बहन जी को बधाई देने पहुंच गए कि हाँ आपने कुछ बोला है दलितों के हित में, बहुजनों के हित में। तो साथियों इसमें से एक DS4 का संगठन था जिसको दिल्ली में जमाए हुए बस 21 साल हुए थे। DSP के संस्थापक और जमात के नेताओं ने जब खबर पहुंची माननीय कासिम साहब के पास, माननीय कासिम साहब फिर प्रभुदयाल यानी मायावती जी के पिताजी के घर पहुंचे तो सब खाना पीना खा के सोने की टाइम हो गई थी, और तभी मायावती पढ़ाई कर रही थी। इस बीच में मुफली का दुपट्टा ओढ़े हुए, कपड़े बांधे हुए मुखेटे के पास आदम प्रभुदयाल के घर पहुंचे। उनकी सीधी नज़र मायावती के घर पर पहुंची तो वहाँ रुके तो प्रभुदयाल सोचे अब रिश्तेदारों का आना बंद हो गया, इस समय कौन होगा। जब उनको पता चला बामसेब के संगठन के माननीय कासिम साहब हैं तो उनके मन में खुशी उठ गई, इतने मसीहा दलितों के संगठन के हमारे घर कैसे। उनकी सीधी नज़र बहन को मायावती जी के पास पहुंची और बोले, बहन मायावती आप क्या करना चाहते हैं। बोली मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि वो पहले टीचर थे, टीचर को लोग की पढ़ाई कर रही थी, फिर IAS की तैयारी कर रही थी। तो फिर कासिम साहब बोले आप IAS बनकर क्या करोगे। बहन जी ने कहा हम समाज सेवा करेंगे। तब कासिम साहब बोले आप IAS बनकर आप कितना भला कर पाओगे, क्योंकि नेताओं के हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। तो फिर बहन जी ने कहा फिर क्या। फिर कासिम साहब ने कहा आप मेरे मिशन और संगठन में जुट जाइए, आपको मैं ऐसा बना के दूंगा कि कई IAS फाइल पे सिग्नेचर करवा, हाथ जोड़ पैर खड़े होकर आपके पीछे खड़े रहेंगे। बहन जी को बात समझ में आई। बहन जी ने कुछ टीचर की नौकरी से जो पैसे इकट्ठे करे, पैसा इकट्ठे करके कपड़े सूट के उसमें धरे और मिशन के साथ लिए माननीय कासिम के साथ चल पड़ी। फिर वहाँ से उनके पिताजी कहने लगे अया कासिम का साथ छोड़ो या फिर आप IAS की तैयारी करने लग जाओ तुम्हारा। तो बहन जी ने कहा, फिर साहब ने कहा, उनके पिताजी ने कहा जी ने या मेरे घर से बाहर निकल जाइए, इस देरी पर लास्ट पैर मत धरना। तो फिर बहन जी ने कहा ठीक है जी। तो साथ सूट के उठा चल दिया साहब के साथ। करोल बाग के DS संस्थापक
वहाँ बहन को मायावती जी ने अपना सफर जारी रखा और 3 बार चुनाव हारी और चौथी बार बिजनौर के सीट से सांसद बनी। और बहन जी का राजनीतिक कैरियर में कैसे आगे बढ़ा साथियों आपने देखा होगा। और बहन जी का कितना बड़ा उस समय पर न मंच, न संसाधन, न माइक, न लाइट, न सड़कें, कुछ भी नहीं था साथियों। जो लोग टिप्पणी करते बहन जी की कि बहन जी महिलाओं से बाहर नहीं निकलती हैं, बहन जी संघर्ष नहीं करते, बहन जी ने उस समय संघर्ष किया जिस दिन आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, उस समय बहन जी ने संघर्ष किया है। फिर मायावती का कैरियर, उस दिन से लेकर आज तक बहन मायावती जी को लोहा माना जाता और मानव कासिम साहब को पंजाब के रहते थे और दिल्ली से निकटतम पंजाब और यूपी लगा हुआ था, उत्तर प्रदेश। तो बहन कासिम साहब को ऐसी नेता की सख्त जरूरत थी क्योंकि पंजाब का उत्तर प्रदेश में वो कुछ कर नहीं सकते थे, तो उनको एक नेता की तलाश थी। उस समय एक नेता मिले, उन नेता का नाम था बहन को मायावती जी। 1884 में जब बहुजन समाज पार्टी बनी, 1984 में लोकसभा चुनाव लड़े, जब संसद बनी बिजनौर की सीट से, उसके बाद सरकार बनती ही गई। 4 बार हमारी सरकार बनी। सरकार बनते ही बहन जी उस दिन से आज तक दहाड़ते रहे और किसी के सामने झुकी भी नहीं, क्योंकि बहन को मायावती जी ऐसी शेरनी थी जो आज उस दिन से लेकर आज तक दहाड़ती आई हैं, ना किसी से डरती थी और मुंह तोड़ जवाब देती थी और निडर होकर उनको जवाब देती थी। तो वो काम इसलिए कासिम साहब को उस दिन से आज तक बहन को मायावती जी ने संघर्ष किया। और राजनीति का कैरियर में साथियों आपको पता चल चुका होगा कासिम अचानक कैसे पहुंचे थे मायावती के घर, तो ये आपको भी पता हो चुका होगा साथियों कि मायावती के घर मानव कासिम साहब कैसे पहुंचे अचानक से, क्योंकि कासिम साहब को उस नेता की तलाश थी जिस नेता को जरूरत थी। जरूर जब कासिम साहब मायावती के घर पहुंचे तो उन्हें नेता मिला और देश की गद्दी पे 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। अब पीएम बनाने की बारी है साथियों। तो आप इस वीडियो को जरूर सुनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। जय बसपा, विजय बसपा, जय भीम, जय संविधान।